हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है वहाँ तक सॉल्व करना सीखा था, एक्सरसाइज 9B का। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, हमारा जो भी पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन नंबर 16 तक अगर हो सके तो पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोज़ नहीं देखे, आपको कहीं पर डाउट है तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 11th वाले में बोला जा रहा है कि डी इज़ एनी पॉइंट ऑन द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। यानी कि हमारा एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी के यहाँ आपस में इक्वल है, और यहाँ पर एक डी जो है एक पॉइंट है साइड ए सी के ऊपर। ठीक है, अगर कहीं पर भी हमारा साइड ए सी आ रहा है तो उसमें डी एक पॉइंट है। ओके, और क्या बोला रहा है यहाँ पर कि सो दैट जो हमारा सी डी होगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा बी डी से। यानी सी डी स्मॉलर है बी डी से, हमारा साइड यहाँ पर दिया हुआ है। चलो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ऐसा शायद आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसे और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो देखो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, अब मैंने पहले यहाँ पर ए नाम दिया था, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट जो मेरा आदत है ए बी सी ऐसे नाम देने का। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए नाम दूंगा ना तो हमसे क्या बोला था कि जो हमारा साइड ए सी है उसके में एक पॉइंट डी है, तो हमारा ए और सी यहाँ पर ऐसे ए सी साइड बन जाता है और इसके बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट हमारा डी आ जाता है, तो फिर मुझे ऐसे लाइन बनाना पड़ता है, फिर आपको घुमा करके दिखाना पड़ता है, तो उससे काम मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने काम को आसान करने के लिए इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। तो हमारा अब क्या हो गया कि हमारा जो ए बी है और ये जो ए सी है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ए सी के में एक पॉइंट हमारा डी है जो कि बी से आ रहा होगा, है ना, और जब इधर से आएगा तो हमारा ए डी और ये जो डी है ए डी सी जो है ये हमारे पास दो यहाँ पर लाइन बन जाएंगे, यानी कि दो हमारे पास ट्रायंगल अलग अलग यहाँ पर हो जा रहे हैं। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर ये प्रूव करना है कि मेरा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, नहीं कौन सा एंगल बोला था इसे मैं देख लेता हूँ फिर से क्वेश्चन में कहाँ गया। सो दैट जो हमारा साइड सी डी है, साइड से मतलब अपने को सी डी कौन सा साइड है भैया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो साइड है ना ये वाला क्या है, स्मॉलर है बी डी से। तो ये तो दिख रहा है साफ साफ कि बी डी से सी डी स्मॉलर है। लेकिन अब इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको छोटा प्रूव करना पड़ेगा, और इस वाले साइड के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है यहाँ पर इसको बड़ा प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारा जो एंगल वाला थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये आपस में छोटा बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, अपने को दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो मेरा ए बी है वो इक्वल है मेरे ए सी के, ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है हमारा ए सी, ये दोनों क्या आपस में इक्वल हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी के अपोजिट में जो हमारा एंगल बन रहा होगा, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर एंगल नंबर सी बन रहा है, यानी एंगल जो सी होगा वो मेरा इक्वल होगा ए सी के अपोजिट वाले एंगल से। तो ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये जो कंप्लीट एंगल है ना यहाँ पर ये वाला पूरा का पूरा, ये हमारे ए सी के अपोजिट में बन रहा है, यानी एंगल नंबर बी। यानी एंगल सी और बी भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दो साइड आपस में इक्वल हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। हमको तो अब ये वाले साइड से मतलब है, हमारा ये जो सी डी है और ये जो हमारा बी डी है इसमें आना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बी डी हमारा जो है साइड है ना, इसको लेने के लिए हम लोग ये कंप्लीट वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इसको यूज़ करेंगे, ये ताकि हमारा ये वाला एंगल पता चल जाए, और यहाँ पर से हमारा ये जो छोटा वाला एंगल है ताकि इसके अपोजिट में ये वाली साइड आ रही है, तो इसके लिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे। यानी एक कंप्लीट ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं और एक छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ कर लेते हैं, उससे हमारे दोनों साइड यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी जो हमारा बड़ा सा ट्रायंगल ए बी सी है उसमें, एंड जो इधर वाला हमारा छोटा सा जो ट्रायंगल है, क्योंकि अपने को इस वाले एंगल से भी मतलब है तो इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बी सी डी। यहाँ पर लिखो ट्रायंगल बी सी डी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला जो ए बी सी में जो ये वाला एंगल बन रहा है एंगल नंबर बी, ठीक है, इसका नाम मैं पूरा ए बी सी दे देता हूँ ना, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं ये कंप्लीट ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, फिर उसी में छोटा वाला भी एंगल लेंगे, तो मैं इसका पूरा नाम दे देता हूँ। तो ये मेरा जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसका जो एंगल नंबर बी है जिसका नाम मैं देता हूँ एंगल ए बी सी, ये क्या होगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा इस वाले एंगल से जिसका नाम है हमारा ए सी बी। ठीक है, ए सी बी सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी ए सी बी बोल रहा हूँ, ये वाला जो मेरा एंगल है आधा वाला, क्योंकि देखो ये कंप्लीट हमारा एंगल है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो हमारा आधा एंगल है, तो कंप्लीट वाला एंगल जाहिर सी बात है बड़ा होगा, और ये जो छोटा एंगल है ये हमारा क्या होगा, कम होगा, स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो ए बी सी है वो ग्रेटर है, और इस वाले ट्रायंगल का जो मेरा डी बी सी है वो क्या है, स्मॉलर है। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल
DBC। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, बड़े वाले और छोटे वाले एंगल को लेने से फ़ायदा क्या वो समझो। यहाँ हम लोग क्या देखे थे कि ABC यानी ये वाला एंगल और ये एंगल C जो था हमारा, ये आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो मैं इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल C लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लिखो, इसलिए हमारा जो एंगल नंबर C होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा हमारे एंगल DBC से। DBC कौन वाला एंगल, ये वाला एंगल ना, यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग को इस वाले एंगल से ही मतलब है, क्योंकि इसके अपोजिट में ही हमारा ये वाला साइड बना हुआ है छोटा सा। क्लियर ये चीज़। तो हमारा एंगल C के अपोजिट में कौन सा पहले तो वो देखो, एंगल C जो है हमारा, इसके अपोजिट में हमारा जो साइड है वो है BD। तो इसके बदले में मैं BD लिख सकता हूँ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि जो ग्रेटर एंगल होता है उसके अपोजिट में जो साइड बना हुआ है वो भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। यहाँ पर ग्रेटर की साइन लगा लो। और जो स्मॉलर एंगल होता है यानी कि DBC ये वाला स्मॉलर एंगल, तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा CD वो भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो छोटा सा स्टेटमेंट बना करके कि जो हमारे साइड होते हैं अपोजिट में ग्रेटर वाले के, वो ग्रेटर होते हैं। यहाँ पर आप लिख लो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, या फिर लार्जर एंगल लिखो, यहाँ पर लार्जर एंगल्स इज ग्रेटर, यानी जो साइड होगा लार्जर एंगल के अपोजिट में वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। इसीलिए हमने एंगल C के अपोजिट वाला जो साइड BD है उसको ग्रेटर प्रूफ कर दिया और ये वाले को स्मॉलर कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन में तो यही बोला था कि CD को स्मॉलर प्रूफ करो, BD को ग्रेटर प्रूफ करो, बस उसमें उल्टा लिखा हुआ था इस तरीके से। हमारा जो CD है वो स्मॉलर है हमारे BD से, बस क्वेश्चन में इस टाइप से घुमा के दिया हुआ था। बाकी आप यहाँ तक भी करोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करना था। है सिंपल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपको दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से इनको ट्रायंगल को यूज़ करना है और कौन से एंगल्स का यूज़ करना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल अदर देन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल को ले लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ करके, चाहे स्केलन हो चाहे हमारा हमारा क्या बोलते हैं उसको, आइसोस्केल हो, ठीक है, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, बस इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए। तो उस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एंगल होता है अपोजिट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ ना, इसको मैं आपको समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा एक ट्रायंगल होगा उसमें जो सबसे बड़ा वाला हमारा साइड होगा उसके अपोजिट में जो एंगल बनेगा ना वो हमारा राइट एंगल के 2/3 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी कि कितनी डिग्री से ग्रेटर होगा, राइट एंगल कितनी डिग्री को बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। तो 90 डिग्री का 2/3 कितना होगा, तो इसको ऐसे निकालोगे आप लोग, 2/3 मल्टीप्लाई 90। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 30 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 60 डिग्री। यानी इसका जो मतलब है वो है 60 डिग्री। यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल बन रहा है ना वो हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री से ग्रेटर होगा। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ये बस इस टाइप से स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो ये आप लोग चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल भी बना लिया है जिसका नाम है ABC। ठीक है, ये हमारा जो सबसे बड़ा वाला साइड है वो हमारा इसमें BC जो है सबसे बड़ा साइड है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो है नहीं, तीनों साइड इसके अलग अलग दिख रहे हैं हमारे, इसमें भी एक स्केलेन ट्रायंगल मैंने बनाया है। ओके, अब यहाँ पर अपने को क्या करना है कि ये जो BC हमारा जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसके अपोजिट में जो हमारा एंगल बन रहा है यानी एंगल नंबर जो A है इसको अपने को क्या करना है, 60 डिग्री से ग्रेटर प्रूफ करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये प्रूफ कैसे होगा आप वो समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा पॉइंट है ना इससे हम लोग क्या करेंगे, BC में एक ऐसे लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारे एक यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रॉ करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि वो दिखे भी इक्विलेटरल की तरह, बस आप लोग यहाँ पर लिखना जरूर। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दिया। अब हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ भी एक एंगल बन गया और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं अपन D। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्ट AD, हमने AD कंस्ट्रक्ट किया है और कुछ इस तरीके से किया है कि हमारा AB, हमारा AD और ये BD ये तीनों क्या आपस में इक्वल है, ताकि ये हमारा क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए। यहाँ पर लिखो आप लोग सच दैट, हमने कुछ इस तरीके से इसको बनाया है AD को, ताकि हमारा जो AB हो वो इक्वल हो जाए हमारे AD के और ये जो है हमारे इक्वल हो जाए हमारे BD के। ओके, तीनों हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हमारे ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों हमारे एंगल होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन तीनों का वैल्यू कितना होता है, 60 होता है सभी का। तभी ना 60 + 60 + 60 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है या हमारे एंगल्स का वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और अगर हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब कि साइड भी इक्वल होंगे, और अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट के हमारे एंगल भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल है तो इसका और इसका जो अपोजिट में एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, और साइड के इक्वल होने की वजह से उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, और सभी का वैल्यू 60 60 60 डिग्री हो जाता है।
तब जाकर के वो 180 डिग्री बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे। जैसे ये जो हमारा हमको जो कंप्लीट एंगल को जब प्रूव करना था 60 डिग्री से बड़ा, ये हमारा क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहले तो मैं इसको एंगल नंबर 1, इसको एंगल नंबर 2, इसको एंगल नंबर 3 दे देता हूँ, और इधर जो छोटा सा पार्ट है इसको एंगल नंबर 4 दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल नंबर 1 जो होगा, और एंगल नंबर 2 होगा, और एंगल नंबर 3, ये तीनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया है। और तीनों का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री यानी कि 2/3 ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख भी लो, 2/3 ऑफ राइट एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, जो हमारा 2/3 होता है किसी भी राइट एंगल का, वो 60 डिग्री होता है। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर सॉल्व करके भी दिखाया था, 2/3 मल्टीप्लाई से 90 करना तो आपका 60 आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पर, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। कैसे ग्रेटर होगा वो समझो। हमारा ये जो बड़ा वाला एंगल है, इसका नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, BAC दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं ना, तो एंगल ए नाम देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। तो एक तो BAD हो जाएगा, और एक DAC हो जाएगा। तो कंप्लीट एंगल लेना है तो उसका नाम BAC देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल, जो हमारा एंगल BAC बन रहा है, उसको अगर हम लोग को निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 4 को ऐड करके निकलेगा। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4। लेकिन जो एंगल 1 का वैल्यू है वो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, वो 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर 60 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल BAC जो होगा वो हो जाएगा 60 डिग्री प्लस में एंगल नंबर 4। और 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब होता है 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। तो यहाँ पर आप लोग लिखो एंगल जो BAC हमारा बन रहा है लॉन्गेस्ट वाले साइड के अपोजिट में, ये क्या है हमारा 2/3 ऑफ राइट एंगल और प्लस में एंगल नंबर हमारा 4। यहाँ पर मैं एंगल ही लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगा फालतू में। तो अब देखो यहाँ पर हमारा अगर BAC अपने को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ रहा है, 2/3 ऑफ राइट एंगल में एंगल नंबर 4 को प्लस करना पड़ रहा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो होगा 2/3 ऑफ राइट एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि मान लो अगर एंगल 4 का वैल्यू अगर 10 डिग्री भी है, तो ये हमारा 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, हमारा 70 हो जाएगा। अगर ये 1 डिग्री का भी होगा, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर एंगल नंबर 4 जो हमारा अगर 1 डिग्री का भी है, तो भी ये हमारा 60 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा BAC जो बन रहा है वो राइट एंगल 2/3 ऑफ राइट एंगल से क्या हो रहा है, हमेशा ग्रेटर हो जा रहा है, चाहे ये कितना हो डिग्री का बने। तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिखोगे। सो इसलिए हमारा ये प्रूफ होता है कि जो हमारा एंगल BAC बन रहा है ये ग्रेटर है 2/3 ऑफ राइट एंगल से। और यही अपने को बस यहाँ पर प्रूफ करना था, राइट एंगल। बस कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बेसिक क्लियर रखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि CD प्लस DA प्लस AB, CD कौन सी साइड, ये वाली साइड, DA यानी कि ये वाली साइड, और AB यानी कि ये वाली साइड, ये वाला और ये वाला, अगर इन तीनों को हम लोग प्लस करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा BC से, इस वाले से ग्रेटर हो जाएगा। तो दिख तो रहा ही है ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन इसे हम लोग को प्रूव करना है। साथ ही दूसरा एक और क्वेश्चन है कि अगर अपन CD, DA, AB और BC यानी ये चारों के चारों साइड को अगर अपन प्लस करते हैं तो ये ग्रेटर हो जाएगा 2AC से। यानी AC कौन सा, ये जो डायगोनल बना हुआ है ना, इसको AC बोल रहा है। तो AC का डबल भी हम लोग अगर करते हैं तो भी ये क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। चलिए जल्दी से अपन इसको प्रूव करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, ताकि जब मैं साइड की बात करूँ तो आपको समझ में आ जाए मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमको प्रूव करना है ये वाला इक्वेशन कि CD प्लस DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल ABC। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने को राइट साइड में BC चाहिए। ध्यान रखना कि हमारा जो साइन है उसके राइट में BC है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड को ऐड करते हैं तो वो थर्ड वाले साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। यानी अगर मैं AB को और AC को ऐड करूँ, देखो AB प्लस AC, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा हमारे थर्ड वाले साइड BC से। ये हमारा रूल है, किसी भी दो साइड को ऐड करोगे तो थर्ड से वो हमेशा ग्रेटर ही होता है। इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ इधर वाले ट्रायंगल के पास, तो यहाँ लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ACD। ठीक है, जो ट्रायंगल हमारा ACD बन रहा है उसमें क्या करना है, तो यहाँ पर भी देखो अपने को क्या है कि AC का जरूरत नहीं है, प्रूफ करने के लिए हमको AC का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखो आपको कहीं पर AC दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग AC को साइड में करेंगे, हम लोग लेंगे AD को और CD को, जिसका अपने को जरूरत है। देखो AD और CD दोनों की जरूरत है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग AD को ऐड, या फिर AD की जगह DA ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पर अपने को DA लाना है ना, तो शुरू से ही DA लिखते हैं। DA में जब हम लोग प्लस करेंगे CD, तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे ग्रेटर हो जाएंगे थर्ड वाले साइड, जिसका नाम है AC। तो यहाँ पर आप लोग इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 को और 2 को, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो
तो जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ मेरा ए बी प्लस ए सी हो जाएगा लेफ्ट में, और इधर प्लस में डी ए और प्लस में सी डी। और फिर यहाँ पर हमारा ग्रेटर की साइन लेफ्ट में बना हुआ है, तो इधर लेफ्ट में ग्रेटर की साइन बना लो, और इधर हमारे पास जो है बी सी और फिर प्लस हो जाएगा ए सी। ये वाला बी सी और ये वाला ए सी जो राइट में है साइन के, वो दोनों भी आपस में ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ भी प्लस ए सी, यहाँ भी प्लस ए सी, हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि जब हम इधर लेकर के आएंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस लास्ट में जीरो ही होने वाला है, तो डायरेक्ट आप लोग ऐसे कैंसिल कर लो। अब बचा क्या क्या मेरे पास, तो देखो सी डी बच गया, मैं इसको ना इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखो सी डी प्लस में डी ए और प्लस में हमारे पास ए बी, और ये क्या हो गया हमारा ग्रेटर हो गया इस वाले बी सी से। बस यही तो अपने को प्रूव करना था। तो देखो कितना सिंपल है। चलिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसे प्रूव किया जाए। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में भी अपने को सेम वही काम करना है, सी डी डी ए बी लाना है, बस एक बार यहाँ पर बी सी लाना है और इसको ग्रेटर प्रूव करना है टू ए सी से। तो ये और ज़्यादा सिंपल है। आप लोग क्या करो, पहले तो यही वाला ट्रायंगल ले लो हमारा जो ए बी सी है, तो यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, जो ए सी है उसको साइड में करेंगे। पिछले बार हमने ए सी को लेफ्ट में किया था ना, इस बार ए सी को हम लोग राइट साइड में फेंकेंगे। अपने को इस बार बी सी क्या चाहिए, उसको लेफ्ट में लाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा जो ए बी है और हमारा जो बी सी है, उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो वो थर्ड वाले साइड ए सी से क्या हो, ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन थर्ड वाले साइड ए सी से। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। सेम काम किया, बस इस बार हम लोग क्या किया, ए सी को उधर ले गए और बी सी को इधर ले आए हैं। ओके। और साथ ही साथ जब हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल देखेंगे जिसका नाम हमने क्या दिया था, ए सी डी दिया था ना, तो ट्रायंगल ए सी डी में, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ए सी को साइड में ही रखेंगे, जैसे पिछले बार रखे थे ना वैसे ही रखेंगे। जैसे पिछले बार किए थे डी ए प्लस सी डी जो होगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद वो दोनों ग्रेटर हो जाएंगे हमारे ए सी से। दोनों बार इस बार क्या हुआ, देखो ए सी हमारे पास राइट साइड में आ गया और अपने को राइट में ए सी तो लेके आना था। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ऐड, दोनों को फिर से ऐड कर लो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, दोनों को ऐड कर लो। तो हमारा लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस में डी ए और प्लस में ये वाला सी डी, ये सभी ऐड हो गए। ग्रेटर की साइन है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड ग्रेटर की साइन बना दो। इधर दोनों में हमारे पास ए सी है, तो दोनों में प्लस ए सी कर दो। तो अब जो है इसको पूरा पूरा सॉल्व कर दो, जैसे ये लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, वैसे ही कर दो। यहाँ पर सबसे पहले सी डी आएगा शुरू में, उसके बाद फिर डी ए लिखा हुआ था तो डी ए लिख लेते हैं, फिर ए बी लिखा हुआ था तो ए बी लिख लेते हैं, और लास्ट में जो बी सी लिखा होता है बी सी लिख देते हैं। ये ग्रेटर हो गया ए सी प्लस ए सी यानी कि 2ac से। बस हो गया काम आपका खत्म। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। चलिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो वो जो 14th वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इफ़ ओ इज़ अ पॉइंट विद इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी के अंदर अगर हमारे पास कहीं पे ओ हमारा एक पॉइंट है, तो आपको ये शो करना है। यहाँ पर 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, जैसे ए बी प्लस ए सी जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा ओ बी प्लस ओ सी से। उसी तरीके से 2 हमारे पास इक्वेशन और है। तो ये मैं आपको जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, इसे आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है, एक ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी, जिसमें हमारे पास एक पॉइंट ओ है उसके अंदर। ओके। अब हमने क्या किया कि ये पॉइंट ओ था, इससे हमने ओ ए ओ बी और ओ सी को मिला दिया है, क्योंकि इसी टाइप से अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, ओ बी ओ सी ये सब दिए हुए थे, इसीलिए हमने क्या किया, ओ से लेकर के सभी को मिला दिया। ओके। अब हम लोग को सबसे पहला में प्रूफ ये करना था कि ए बी प्लस ए सी, यानी ये वाली ए बी और ए सी को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये हमारा ओ बी प्लस ओ सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसको प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका, देखो ये बहुत सारे वैसे मेथड होते हैं, इन सबसे सिंपल तरीका ये है, आप क्या करो यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यानी कि बी से बी ओ जो गया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो और इसको डी तक ले जाओ। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाएगा, जिसका नाम हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा ए बी डी। आप यहाँ पर लिख भी लेना, हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, हमने क्या किया, हमने क्या बी ओ को बढ़ा दिया, ठीक है। एक्सटेंड बी ओ टू डी, ठीक है। बी ओ को हमने डी तक बढ़ा दिया है ना। तो अब इसको डी तक बढ़ाने से हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल बन गया ए बी डी। तो यहाँ पर आप लिखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ए बी डी के अंदर क्या है, तो हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को ऐड करो तो वो हमेशा थर्ड वाले साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी अगर मैं ए बी को और ए डी को ऐड करूंगा तो ये मेरे थर्ड वाले साइड बी डी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और बी डी को मैं इस साइड क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो इधर मुझे राइट साइड में यहाँ पर क्या लाना है, अपने को ओ बी लाना है ना। तो ये हमारा ओ बी जो है ये बी डी के अंदर का ही एक पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे ऐड कर रहे हैं। हम लोग ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं ए बी में ऐड कर दूँ ए डी, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा हमारे बी डी से, ठीक है। अब मैं बी डी के बदले क्या लिख सकता हूँ, इसको बी ओ प्लस ओ डी भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं वही करता हूँ, ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी ओ प्लस में ओ डी। ओके, ये ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि हमको लेफ्ट में ए बी लाना था, वो आ गया। ए सी अभी नहीं आया है, वो आ जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद राइट में हमको ओ बी लाना था, वो भी आ गया। बी ओ बी एक ही चीज़ होता है। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। अब अपने क्या लाना है, ओ सी लेकर के आना है। तो ओ सी कहाँ पर है, ये वाले ट्रायंगल में है। तो ये जो हमारा छोटा सा ट्रायंगल है ओ सी डी, अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखो नाम
इन ट्रायंगल ओ सी डी। अब इस वाले ट्रायंगल में अपने को ओ सी को लाना है राइट साइड में, तो ओ सी कौन सा है, ये वाला साइड है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, लिखेंगे कि अगर अपन ओ डी में ऐड कर दें सी डी को, ठीक है, ओ डी में अगर ये वाले सी डी को ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे हमारे ओ सी से। यहाँ पर हम लोग उसी को क्या किए, राइट में लिया है, क्योंकि अपने को राइट में ही चाहिए था। ये आपको यहाँ पर इक्वेशन को ध्यान में रखना है कि आपको चाहिए क्या, उसी के हिसाब से आप लोग वहाँ पर ऐड करोगे। ये ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर लिखो आप लोग एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि मेरा ए बी में ए डी ऐड हो जाएगा, और उसी तरीके से इधर लेफ्ट में हमारे पास ओ डी प्लस सी डी है, ये सभी ऐड हो जाएंगे। ग्रेटर का साइन इधर है लेफ्ट में, तो ग्रेटर की साइन बन जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बी ओ प्लस ओ डी और प्लस में ये ओ सी उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी ओ डी प्लस में यहाँ भी ओ डी है, दोनों को आपस में कर दो कैंसिल। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, तो बच गया ए बी प्लस ए डी और प्लस में सी डी इज ग्रेटर देन बी ओ प्लस में ओ सी। तो लगभग लगभग आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमको इसके बदले में क्या चाहिए था, ए सी चाहिए था। क्वेश्चन में तो ए सी बोला था। तो देखो ए डी और सी डी क्या है, ई डी और सी डी, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ए सी। तो बस इसके बदले में ए सी लिख दो। तो यहाँ पर लिखो आप लोग ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी ओ प्लस में ओ सी। बस अगर आप साइड में चाहो तो लिख भी सकते हो कि हमारा जो ए डी है और उसमें हम लोग जब प्लस करते हैं सी डी, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो ए सी के बराबर है। ऐसे लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट के पास। तो देखो सेकंड वाले पार्ट में बोला जा रहा है आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों जो साइड है हमारे, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी से। ओ ए यानी कि ये वाला, ओ बी यानी ये, और ओ सी यानी कि ये वाले साइड से। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमने जब प्रूव किया वी हैव, इसको आप लोग लिख लो अब, वी या फिर वी प्रूव्ड दैट, हमने ये प्रूव्ड किया यहाँ पर कि हमारा जब ए बी होता है ए सी में ऐड, तो वो क्या होता है, ग्रेटर होता है ओ बी से प्लस ओ सी से। ठीक है, यहाँ पर मैंने बी ओ लिखा था, उसी को मैंने यहाँ पर ओ बी कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, जब ए बी को और ए सी को ऐड किया तो वो हमारा ग्रेटर निकला ओ बी से और ओ सी से। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं और इस बार अगर मैं बी ए और बी सी को ऐड करूंगा तो ये दोनों भी क्या ग्रेटर हो जाएंगे मेरे ओ सी और ओ ए से। फिर अगर मैं और इसको और घुमा दूं तो अब मेरे पास जो सी बी और सी ए जो हैं, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये भी मेरा ओ ए और ओ बी से क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। समझा रहा मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे हमने ये वाले को प्रूव कर दिया ना, इन दोनों को ऐड किए तो वो इन दोनों से क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर रखो सो सिमिलरली ओके। यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग ए बी को और बी सी को ऐड करेंगे, ठीक है, ए बी प्लस अगर बी सी करेंगे तो ये भी क्या होगा, मेरा ग्रेटर हो जाएगा। ए बी और बी सी के अपोजिट में कौन कौन से साइड हैं, एक तो ये हमारा ओ ए है और ये हमारा ओ सी है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा हमारे ओ ए से और प्लस में ओ सी से। ओके, उसके बाद अब हमारे पास कौन सा बचा, तो अब हमारे पास बच गया ये बी सी और बी ए, ठीक है ना, सॉरी बी सी बी ए तो हो गया, ये वाला बचा अब सी वाला। इधर से देखो ये वाला जो हमारा है, अब इसको मैं ऐड करूंगा इसके साथ, यानी कि हम लोग अब ए सी को और बी सी को ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखो आप लोग ए सी प्लस अगर मैं बी सी करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ए सी के अपोजिट में यहाँ पर छोटा अंदर में कौन सा है, ओ ए है, यहाँ पर लिखो आप लोग ओ ए और प्लस में बी सी के इधर कौन सा है हमारे पास, बी सी के इधर हमारे पास ओ बी है, यहाँ पर लिखो आप लोग ओ बी। समझ में आया ना कौन कौन सा। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये दोनों था तो उसके अपोजिट में ये ले लिया, फिर हमने ये और ये वाली साइड को लिए तो ये आ गया उसके अपोजिट में। उसके बाद हमने ये वाला और ये साइड को लिया तो इसके अपोजिट पे हमारे पास ये वाला आ रहा है और इसके अपोजिट में हमारे पास ये वाला आ रहा है। क्लियर है, तो हमने वही सबको यहाँ पर लिख लिया सिमिलरली करके, क्योंकि हमने एक चीज़ को प्रूव कर दिया है तो दो चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्रूफ हो गई। अब आप लोग इसको ले लो इक्वेशन नंबर यहाँ पर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करके देखो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि अपने को ए बी बी सी और सी ए लाना था। देखो ए बी बी सी है ना, ए सी यानी कि सी ए एक ही चीज़ होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। अगर तीनों का अपन ऐड करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट में क्या क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी की जगह मैं सी ए लिख देता हूँ ना, क्योंकि मुझे प्रूव करने के लिए सी ए चाहिए ना, तो यहाँ पर मैं ए सी के बदला उसको सी ए लिखता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर से ए बी प्लस में पी सी, फिर से प्लस में सी ए सी के बदले में, और फिर प्लस में बी सी। ओके, अब यहाँ पर हमारा ग्रेटर की साइन इधर लग जाएगी लेफ्ट वाले में। अब इधर ओ बी प्लस ओ सी है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओ बी प्लस में ओ सी, फिर ओ ए है तो ओ ए प्लस में ओ सी। ओके, और फिर लास्ट में हमारे पास फिर से एक बार ओ ए और प्लस में ओ बी है।
ओके। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास सेम सेम चीज़ें आ जा रही हैं, यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, और यहाँ भी हमारे पास सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी बी सी, यहाँ भी बी सी है। तो सभी क्या है, टू ए बी आ जाएगा, टू बी सी आ जाएगा, टू सी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर टू को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं ए बी, प्लस में हमारे पास बी सी और प्लस में सी है, क्योंकि दो दो बार था। इधर ग्रेटर की साइन, इधर भी देखो मेरे पास ओ बी दो बार है, ओ सी दो बार है, और ओ ए दो बार है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे टू। यहाँ पर हमारे पास पहले ओ ए लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि शुरू में हमको जो प्रूव करना है उसमें ओ ए दिया हुआ है। तो पहले ओ ए, फिर ओ बी, और प्लस में ओ सी लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास टू टू दोनों साइड है, दोनों को आप लोग कर दो कैंसिल, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो वही टू और टू पर नीचे कैंसिल होंगे ही, तो इसलिए आप लोग डायरेक्ट कर लो। अब हमारे पास क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। ये हमारा सेकेंड वाला जो पार्ट है वो भी प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को प्रूफ करना था। चलिए जो थर्ड पार्ट है उसे प्रूफ करते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ओ ए ओ बी और ओ सी, यानी कि जो अंदर वाले हमारे लाइन्स हैं, इनको अगर अपन ऐड करें तो ये ग्रेटर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के हाफ से। अभी हमने क्या किया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को ग्रेटर प्रूफ किया था इन तीनों से, है ना। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि इसका अगर हम लोग आधा कर दें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर हम लोग हाफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा ओ बी प्लस ओ ए प्लस ओ सी से, ठीक है। ये अपने को यहाँ पर प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे वो समझो। हम लोग को अब क्या चाहिए, लेफ्ट में चाहिए ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी चाहिए, तो ये हमारे अंदर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो ट्रायंगल्स बने हुए हैं ना, एक तो मेरा ओ ए बी ये वाला ट्रायंगल, फिर ओ ए सी ये वाला ट्रायंगल, फिर ओ बी सी, ये तीन जो ट्रायंगल ये लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखो इन ट्रायंगल ओ ए बी, फिर ओ ए सी एंड ओ बी सी, ठीक है। ये वाला और ये तीन ट्रायंगल हमने लिया। अब इसमें क्या लेना है, हम क्या जानते हैं, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं ओ ए को और ओ बी को ऐड करूंगा, तो दो साइड को ऐड करूंगा तो वो थर्ड वाले साइड से क्या होंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। क्लियर ये चीज़, कि अगर मैं ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये थर्ड वाले से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल में भी हम लोग वही काम करेंगे, अंदर वाले को ऐड करेंगे, बाहर वाले को स्मॉलर बना देंगे। तो अगर ओ ए सी हम लोग देखें, तो इसमें मेरे पास ओ ए में अगर मैं ऐड करूँ ओ सी को, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा हमारे ए सी से, ठीक है। या फिर सी ए लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्या दिया, सी ए दिया हुआ है ना, तो इसको मैं सी ए ही कर देता हूँ इसी के जगह में, ठीक है। और थर्ड वाला अगर हम लोग नीचे वाला ट्रायंगल ओ बी सी को देखें, तो इसमें ओ बी प्लस ओ सी करेंगे तो वो बी सी से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो ओ बी प्लस बी ओ सी, सॉरी, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, ठीक है। अब ये हमारा पिछले बार शायद 3 4 5 हुआ था ना, तो इसको हम लोग 6 7 और 8 ले लेते हैं इक्वेशन। अब एडिंग कर दो यहाँ पर, एडिंग इक्वेशन नंबर 6 7 और 8। जब हम लोग ऐड करेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी होगा इधर लेफ्ट वाले में, प्लस में फिर ओ ए प्लस ओ सी है, तो ओ ए प्लस ओ सी ओ सी है, फिर हमारे पास ओ बी प्लस में ओ सी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। फिर ये हो जाएगा ग्रेटर देन ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, तो हम लोग इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस तरीके से मैं लाइन से लिख देता हूँ पहले ही। अब देखो हमारे पास ओ ए दो बार आ गया है, तो यहाँ पर मैं फिर से क्या करता हूँ, टू कॉमन ले लेता हूँ। ओ बी भी दो बार है, तो यहाँ पर मैं पहले तो ओ ए लिख लेता हूँ, फिर ओ बी लिख लेता हूँ, और फिर ओ सी दो बार है, तो यहाँ पर भी ओ सी लिख लेता हूँ। मैंने क्या किया, सभी में से टू को बाहर निकाल लिया, विच इज़ ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी ए। अब मैं क्या करता हूँ, इस टू को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टू क्या चाहिए, इधर चाहिए ना, राइट साइड में चाहिए, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी बच गया, ट्रांसफर हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अब इनके नीचे में भी मैं टू लिख सकता हूँ, या फिर इसका मतलब भी देखो हाफ ही होगा, और अगर मैं साइड में भी 1/2 लिखता हूँ तो इसका मतलब भी हाफ ही होगा। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे इस तरीके से लिखा हुआ था। बाकी अगर आप नीचे भी लिख देते हो टू, क्योंकि यहाँ पर ये टू क्या में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन में कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो इस तरीके से आपका जो थर्ड पार्ट है ये भी क्या होगा, प्रूव हो जाएगा। ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जल्दी से अगला जो क्वेश्चन 15 नंबर का उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो 15 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है इसमें ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर। ए डी एकदम सीधी लाइन आई है जो कि बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ भी 90 डिग्री की एंगल बनेगी, यहाँ भी 90 डिग्री की एंगल बनेगी। अब उसके बाद बोल रहा है कि जो सी डी है वो मेरा ग्रेटर है बी डी से। सी डी कौन सा साइड, देखो ये सी डी, और बी डी कौन सा भैया, तो ये रहा बी डी। ये वाला बड़ा है और ये वाला हमारा छोटा है, वो दिख भी रहा है साफ साफ। तो शो करो कि हमारा जो ए सी होगा वो ग्रेटर होगा ए बी से। ए सी यानी कि ये वाली साइड ग्रेटर होगी ए बी यानी इस वाले साइड से। ये कैसे शो करना है मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। हमको प्रूव करना है ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से।
तो सबसे पहले तो हम लोग के पास देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ ना, इसी का यूज़ करेंगे कि हमारा चूंकि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा ए डी सी ये भी 90 डिग्री का होगा, और इधर जो एंगल बनेगा इस साइड में तो ए डी बी ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, सॉरी ए डी सी। दोनों कितने डिग्री के हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर आप वी हैव करके लिख सकते हो क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि ये हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। साथ ही साथ अपने को एक चीज़ और दिया हुआ था कि जो मेरा बी सी था, क्या बोला था उसमें क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15, सी डी बोला था, सॉरी हाँ, सी एंड सी डी इज ग्रेटर देन बी डी, सी डी बोला था ये वाला, सी डी इज ग्रेटर देन बी डी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑल्सो जो सी डी है मेरा वो ग्रेटर है बी डी से, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सी डी के अपोजिट में जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पर ये क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, और बी डी के अपोजिट में जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पर ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा। तो इसके अपोजिट के एंगल को मैं लिख लेता हूँ, इसके अपोजिट के एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं सी ए डी, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर लिखो आप लोग सी ए डी जो होगा, सॉरी एंगल, हाँ यार एंगल होगा, एंगल नाम है इसका, ये तो साइड था ना। तो एंगल जो सी ए डी होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इस वाले एंगल से जिसका नाम है बी ए डी। ओके, एंगल बी ए डी, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना यूज़ करते हैं इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने के पास ए बी सी जो है ना, हम लोग क्या प्रूव करना था, ए सी लेना था ना, ए सी यानी कि ये वाली साइड, ए बी यानी कि ये वाली साइड अपने को यूज़ करनी। पहले तो आप ये समझो कि अगर अपने को इन दोनों को ऐसे प्रूव करना है तो हम लोग को करना क्या पड़ेगा। ए सी के अपोजिट में देखो एंगल कौन सा बना है, तो ए सी के अपोजिट में एंगल बना है एंगल नंबर बी। तो हमको क्या करना है कि ये जो एंगल बी है इसको बड़ा प्रूव करना है, और ए बी के अपोजिट में एंगल कौन सा बना है, तो ए बी के अपोजिट में बना है एंगल सी, और इसको अपने को छोटा प्रूव करना है। अगर ये वाला बड़ा और ये वाला छोटा हमने प्रूव कर दिया तो जो अपोजिट के साइड होंगे वो ऑटोमेटिक बड़े और छोटे प्रूफ हो जाएंगे। तो अब ये वाला एंगल आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, तो हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पर लिखो आप लोग इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल ए बी डी के अंदर अगर अपने को एंगल बी की वैल्यू चाहिए तो एंगल बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद कन्फ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप लोग लिखो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल नंबर बी, और प्लस में ये वाला एंगल का नाम क्या लिखा था हमने, ए डी बी रखा हुआ था ना, ए डी बी, हाँ। तो प्लस एंगल ए डी बी, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपका रूल है। तो अब देखो बी ए डी का वैल्यू तो अपने को पता है नहीं, है ना, एंगल बी का भी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन ए डी बी का जो वैल्यू वो अपने को पता है 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ ट्रांसफर करेंगे क्योंकि अपने को मेन एंगल बी से मतलब है ना, अपने को ये बड़ा और ये छोटा करना है। तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, फिर माइनस में ये दोनों इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ए डी बी की वैल्यू है 90 डिग्री, तो इसके जगह मैं डायरेक्ट 90 डिग्री लिख लेता हूँ, और फिर माइनस में ये वाला जो मेरा बी ए डी है उसको लिख लेता हूँ, एंगल बी ए डी। तो यहाँ से एंगल बी की जो वैल्यू हो गई वो 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 माइनस में एंगल बी ए डी आ गया, ठीक है। ये हमारा एंगल बी का वैल्यू है। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको इतना ही रहने दो, इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे दो आप लोग। ओके, अब हम लोग लेते हैं इधर वाला ट्रायंगल ताकि अपने को सी मिल जाए। तो हमारा ए डी सी जो है ट्रायंगल, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए डी सी, या ए सी डी जो लिखना चाहो इसको लिख सकते हो। तो इस वाले ट्रायंगल में भी आप लोग यही वाला काम करोगे, इन तीनों एंगल को ऐड करोगे सेम टू सेम। तो यहाँ से जो आपका एंगल सी निकल करके आएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ ना, ये वाला स्टेप मैंने जो यहाँ पर किया इस वाले ट्रायंगल के लिए ना, सेम टू सेम काम आप इधर करोगे, इन तीनों को ऐड करके इक्वल टू साइड 180 करना, ये वाला स्टेप। फिर एंगल सी की जो वैल्यू होगी यहाँ पर भी आएगी आपकी 90 डिग्री, माइनस में यहाँ पर ये वाला एंगल बच जाएगा क्योंकि इसका तो 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 180 में से, जैसे यहाँ पर माइनस हुआ था वैसे ये माइनस हो जाएगा, दूसरा खेल खत्म। ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस में ये वाला एंगल यानी कि सी ए डी, ठीक है। हमने इसका नाम पहले क्या दिया था, इस वाले एंगल का नाम सी ए डी ही दिया था, तो इसको भी यहाँ पर एंगल सी ए डी लिख देते हैं। सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस यहाँ पर मैंने जो स्टेप्स है ना 2 स्टेप उसको स्किप कर दिया है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर यहाँ पर से 2 आ गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 2 ले लिए ना, हमको यहाँ पर शुरू में क्या बोला गया था कि हमारा जो एंगल बी ए डी है वो छोटा है और सी ए डी क्या है ये बड़ा है। तो एक काम करो, इसको आप लोग इक्वेशन 1 दो, इसको 2 दो और इसको 3 दो, इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझो। यहाँ पर हमारा जो बी ए डी है वो क्या था, छोटा था, यानी मान लो कि ये हमारा अप्रॉक्स मान लो 10 डिग्री है, ठीक है। तो 90 में से अगर अपन 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 आ जाएगा, यानी एंगल बी का जो वैल्यू आ जाएगा उस कंडीशन में 80 आ जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में इसका अपने को वैल्यू नहीं पता है। और ये जो सी ए डी है वो क्या था, ग्रेटर था। तो अगर ये 10 है तो इसको हम लोग मान लो 20 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 10 से बस ग्रेटर लेना है। तो अगर मैं इसको 20 लेता हूँ तो 90 में से 20 माइनस होगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, 90 से 20 माइनस होगा 70 आ जाएगा, यानी एंगल सी की जो वैल्यू होगी वो 70 हो जाएगी। इससे अपने को पता ये चल रहा है कि अगर यहाँ पर सी ए डी बड़ा है और बी ए डी छोटा है
तो इससे होगा ये कि हमारा जो एंगल बी आएगा वो ग्रेटर आ जाएगा और एंगल सी जो होगा वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है तो 90 में से ज़्यादा माइनस होगा तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा, और 90 में से कम माइनस होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये वाला जो है बहुत जरूरी इक्वेशन है, क्योंकि ये बड़ा और छोटा अगर नहीं बताओगे ना तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है इक्वेशन 1, 2 एंड 3। हम लोग अगर तीनों इक्वेशन से देखें तो यहाँ से अपने को ये पता चलता है कि एंगल नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल नंबर सी से। और अगर एंगल बी ग्रेटर है तो इसके अपोजिट का जो साइड है ए सी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा एंगल सी के अपोजिट वाले साइड ए बी से, क्योंकि हमारे जो साइड्स होते हैं अपोजिट ऑफ ग्रेटर एंगल आर लार्जर, यानी जो साइड हमारे अपोजिट में होते हैं ग्रेटर एंगल के वो लार्जर होते हैं। ये वाली स्टेटमेंट आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, और यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15 भी। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम है, उनका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, यहाँ पर डी एक पॉइंट है साइड बी सी के एक ट्रायंगल ए बी सी में। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका साइड बी सी है, और इस वाले साइड में एक जगह पर एक पॉइंट डी दिया हुआ है। और ई जो है एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर दूर में जिससे हमारा जो सी डी और डी ई है वो इक्वल हो जा रहा है। ये सी डी और ये डी जो है आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी और ए सी को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा बी ई से, यानी कि इस वाले साइड से। तो आइए कैसे प्रूव करना है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले अपने को प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी ई। यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। हम लोग पहले यूज़ करेंगे इस वाले ट्रायंगल का। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी है। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं ए बी को और ए सी को ऐड करूँ तो वो क्या होगा, बी सी से ग्रेटर हो जाएगा। कभी भी दो साइड को ऐड करो तो थर्ड से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल में। हमारे पास यहाँ पर बोला जा रहा था, हमको एक चीज़ बोला था यहाँ पर ध्यान रखना कि जो सी डी है और जो डी ई है वो दोनों के आपस में इक्वल है। तो हम लोग पहले तो लिखते हैं नाउ इन ट्रायंगल बी ई डी, नाम दे देता हूँ इसका ना, बी ई डी, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बी ई डी में हमारे पास कौन कौन से हमारे ग्रेटर हो जाएंगे अगर हम लोग ऐड करें। तो ये आपको क्या करना है, ये देख करके देखना है यहाँ पर कि अपने को प्रूफ क्या करना है। राइट साइड में अपने को क्या लाना है, बी ई लेकर के आना है ना, तो अपने को इसको साइड में लाना है। तो हम लोग यूज़ करेंगे बी डी को और ये ई डी को। यहाँ पर लिखेंगे कि अगर अपन बी डी में प्लस करते हैं ई डी तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा हमारे बी ई से। ओके, अब देखो बी डी और ई डी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी के बदले में हम लोग यहाँ पर सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि ई डी और सी डी इक्वल है, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया था। यहाँ पर लिखो लो बी डी प्लस में सी डी इज ग्रेटर देन बी ई। ठीक है, यहाँ पर साइड में आप लोग बता भी देना, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था कि जो सी डी है वो इक्वल है ई डी के, इसीलिए हमने क्या किया, ई डी के बदले में यहाँ पर सी डी लिख दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर बी डी और सी डी को अगर अपन मिला दें, देखो बी डी में और ये सी डी, यहाँ से यहाँ तक सी डी है, यहाँ से यहाँ तक बी डी है, दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा हमारा, ये बी सी बन जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर बी सी इज ग्रेटर देन बी ई। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो आप लोग इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ए बी और ए सी जो है वो बड़ा है बी सी से, यानी कि मान लो अगर ये 100 है और ये होगा हमारा मान लो 60, अप्रॉक्स में समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो वैल्यू वगैरह कुछ दिया नहीं है, मैं आपको समझा ले रहा हूँ कि ये हमारा सबसे बड़ा है, ये 100 है और ये उससे छोटा 60 है, और ये जो बी ई है वो 60 से भी छोटा है, यानी कि मान लो कि हमारा मान लो 40 या 50 होगा। ओके, तभी ना 60 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा 100 से भी छोटा होगा। अगर ए बी प्लस ए सी हमारे बड़े हैं बी सी से और बी सी जो है वो बड़ा है बी ई से, यानी कि सबसे बड़े ये हो जाएंगे, उससे छोटा बी सी हो जाएगा और सबसे छोटा हमारा बी ई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये समझ में आ गया कि हमारा जो ए बी प्लस ए सी होगा वो ग्रेटर हो जाएगा हमारे बी ई से। बस यही अपने को प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 से मैंने 16 तक के क्वेश्चन समझा दिए। वीडियो बहुत लेंथी हो गया, फिर भी आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट वेट है तो आपको पता ही है क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ ट्विटर और टेलीग्राम का दोनों का लिंक है, वहाँ पर आप हमसे आकर के, ट्विटर नहीं यार सॉरी इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, हमसे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।